नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी व्याकरण सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि व्याकरण रटने नहीं दूंगा, तो आज इसी प्रक्रिया, इसी प्रयास में हम लोग संधि के कुछ रूपों को देखने की कोशिश करेंगे। देखिएगा कि संधि में सबसे ज्यादा स्वर संधि हम लोग पढ़ लेते हैं या रट लेते हैं, जबकि वास्तव में जटिलताएं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, सबसे ज्यादा जटिलता विसर्ग संधि में। तो आइए आज इसी विसर्ग संधि को देखने की कोशिश करें, इसके कुछ नियमों को। दोस्तों, विसर्ग संधि का एक नियम यह संकेत देता है कि संधि का पहला वर्ण छोटी ई विसर्ग। ध्यान से सुनिएगा, छोटी ई विसर्ग, पहला वर्ण प्लस के इधर पहला वर्ण प्लस के उधर दूसरा वर्ण। तो विसर्ग संधि का पहला नियम यह संकेत देता है कि यदि संधि का पहला वर्ण छोटी ई विसर्ग, दो बिंदी सामने हो, छोटी ई विसर्ग हो तथा जुड़ने वाला दूसरा वर्ण र, यानी र से शुरू कोई शब्द, तो हर हाल में विसर्ग छोटी ई को बड़ी ई में बदल देता है। ध्यान से सुनिए, पहला वर्ण छोटी ई विसर्ग, दूसरा वर्ण प्लस के उधर दूसरा प्लस के इधर पहला, दूसरा वर्ण र, पहला वर्ण छोटी ई विसर्ग, तो विसर्ग छोटी ई को बड़ी ई में बदल देता है। देखिए कैसे, न में ई, छोटी ई, नी जोड़ रौ, न में छोटी ई है, विसर्ग है हमेशा, दूसरा वर्ण र है, तो विसर्ग छोटी ई को बड़ी में नीरव। क्या शब्द बनेगा? नीरव कैसे लिखेंगे? बड़ी नी से। नीह जोड़ रोग, नीह जोड़ रोग, छोटी ई से न, विसर्ग है, दूसरा रोग, तो विसर्ग छोटी ई को क्या करेगा? निरोग। छोटी को विसर्ग क्या करेगा? निरोग। कैसे लिखेंगे? बड़ी नी से। नीह जोड़ रस, न में छोटी हरस्व ई, विसर्ग जोड़ रस, संधि का पहला वर्ण छोटी विसर्ग हो, दूसरा वर्ण र हो, तो विसर्ग छोटी को बड़ी में, हरस्व ई को दीर्घ ई में बदल देता है। तो निह जोड़ रस, नीरस। कितनी बात समझ में आई? तो विसर्ग संधि का ये एक नियम है। दोस्तों, विसर्ग संधि का एक दूसरा नियम है जो यह संकेत देता है कि यदि संधि का पहला वर्ण छोटी ई विसर्ग या छोटा ऊ विसर्ग हो, छोटी ई हरस्व ई विसर्ग या हरस्व ऊ विसर्ग, छोटी छोटा ऊ विसर्ग हो, और जुड़ने वाला दूसरा वर्ण किसी ऊष्म वर्ण के रूप में हो। ऊष्म वर्ण क्या है? 4 हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और ह। तो इनमें 3 स, विशेषकर तालव्य स और दंत्य स से शुरू कोई शब्द हो। फिर से सुनिए, विसर्ग संधि का दूसरा नियम यह संकेत देता है कि संधि का पहला वर्ण यदि छोटी विसर्ग या छोटा ऊ विसर्ग हो और जुड़ने वाला दूसरा वर्ण कोई ऊष्म वर्ण स स हो, तो हर हाल में विसर्ग दूसरे वर्ण का ही आधा रूप ले लेता है, यानी स का आधा रूप ले लेगा। कैसे? निह जोड़ संदेह, पहला वर्ण छोटी ई, न में छोटी ई विसर्ग जोड़ संदेह, तो हर हाल में विसर्ग दूसरे वर्ण कैसा स है? दंत्य स है, संदेह का, तो विसर्ग हर हाल में दूसरे स, दंत्य स का आधा रूप ले लेगा। शब्द होगा निस्संदेह। बोलिए, दुह जोड़ साहस, साहस में कौन सा स है? दंत्य स, और दुह में छोटा ऊ विसर्ग, तो दोस्तों विसर्ग
दूसरे वर्ण का आधा रूप ले लेगा दुस्साहस, दंत्य स का आधा। दुह जोड़ शासन, संधि का पहला वर्ण उ विसर्ग हो दुह, और दूसरा वर्ण कोई उष्म वर्ण हो शासन, तो हर हाल में विसर्ग दूसरे वर्ण का आधा रूप ले लेगा। तालव्य स का आधा भी तालव्य स आधा, दुशासन। ऐसे ही दुह जोड़ शील, दुह जोड़ शील, दुशील। ऐसे ही निह जोड़ संकोच, निसंकोच। तो ये है विसर्ग संधि का दूसरा नियम। दोस्तों, विसर्ग संधि का एक तीसरा नियम यह कहता है कि यदि संधि का पहला वर्ण छोटी ई विसर्ग और छोटा उ विसर्ग हो, या तो छोटी विसर्ग हो या छोटा उ विसर्ग हो, तथा जुड़ने वाला दूसरा वर्ण यदि क ख हो, च छ हो, ट ठ हो, त थ हो, प फ, क्या कहते हैं पहले दूसरे वर्ण को? क ख च छ, अघोष वर्ण। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण। तो हर हाल में विसर्ग, ध्यान से सुनिएगा, चवर्ग में च छ में आधा तालव्य स में बदल जाएगा। आधा तालव्य स शील वाला, शासन वाला। तो विसर्ग हर हाल में च छ में आधा तालव्य स में, त थ वाले वर्णों में आधा दंत्य स में। आधा दंत्य स कहाँ लगाते हैं भाई आप? साहस में, है ना, संयम में। और क ख ट ठ प फ में आधा मूर्धन्य स में, षड्यंत्र वाला आधा स में बदल जाता। फिर से, यदि संधि का, विसर्ग संधि का तीसरा नियम कहता है यदि संधि का पहला वर्ण छोटी विसर्ग हो या छोटा उ विसर्ग हो, जुड़ने वाला दूसरा वर्ण क ख च छ ट ठ त थ या प फ से शुरू होता हो, तो हर हाल में च छ में आधा तालव्य स में, त थ में आधा दंत्य स में, तथा कवर्ग, चवर्ग, कवर्ग, टवर्ग और पवर्ग में, यानी क ख में, ट ठ में और प फ में आधा मूर्धन्य स में। कैसे? देखिए, निह जोड़ चल। देखिए, तो पहला वर्ण क्या है? न में छोटी विसर्ग, दूसरा वर्ण चल। निह जोड़ छल, तो च छ में विसर्ग किस में बदलेगा? आधा तालव्य में, इसलिए निश्चल, निश्चल। दुह जोड़ चरित्र। देखिए, पहला वर्ण क्या है? द में छोटे उ की मात्रा है, दूसरा वर्ण क्या है? चरित्र। तो क्या शब्द बनेगा? च छ में तालव्य स, दुश्चरित्र। अब देखिए, निह जोड़ तेज, निह जोड़ तेज, निह जोड़ तार या निह जोड़ तारण। तो त थ में विसर्ग किस में बदल जाएगा? आधा दंत्य स में, इसीलिए निस्तेज, निस्तारण। दुह जोड़ तर, पहला वर्ण उ विसर्ग, दूसरा वर्ण त थ, दुस्तर, आधा दंत्य स। लेकिन दोस्तों, यदि क ख हो, ट ठ हो और प फ हो, तो हमेशा विसर्ग आधा मूर्धन्य स, षड्यंत्र वाला, षटकोण वाला। कैसे? निह जोड़ कपट, दुह जोड़ कपट। यदि दूसरा वर्ण क ख हो तो विसर्ग हमेशा आधा मूर्धन्य स में, निष्कपट, दुष्कपट। अरे हाँ या ना? निष्पाप। देखिए, निह जोड़ पाप, निह जोड़ फल, दुह जोड़ फल। तो प फ के पहले कौन सा आधा स लग जाएगा? आधा मूर्धन्य स, निष्पाप, दुष्पाप, दुष्फल, निष्फल। अरे हाँ या ना? कुछ बात समझ में आ रही है? दोस्तों, विसर्ग संधि का एक चौथा नियम कहता है कि यदि संधि का पहला वर्ण अविसर्ग हो, ध्यान से सुनिए,
अविसर्ग हो और जुड़ने वाला दूसरा वर्ण तीसरा चौथा पांचवा कोई घोष वर्ण हो, जैसे ग घ अंग, ज झ ड ढ ण, द ध न, ब भ म, तीसरा चौथा पांचवा। भाई पहला दूसरा क्या होता है? क ख पहला दूसरा, तीसरा ग घ अंग। तो जिस संधि का पहला वर्ण अ विसर्ग हो और जुड़ने वाला दूसरा वर्ण कोई घोष वर्ण हो, तीसरा चौथा पांचवा, या फिर कोई अंतस्थ वर्ण हो। अंतस्थ वर्ण क्या होता है? 4 होते हैं, य र ल व। या फिर ऊष्म का ह वर्ण, ऊष्म भी 4 वर्ण होते हैं, श श श ह। फिर से सुनिए, विसर्ग संधि का चौथा नियम कहता है कि जिस संधि का पहला वर्ण अ हो तथा जुड़ने वाला दूसरा वर्ण या तो कोई घोष वर्ण हो, तीसरा चौथा पांचवा, या फिर अंतस्थ हो, य र ल व, या फिर उस संधि का दूसरा वर्ण ऊष्म का ह हो, तो हर हाल में विसर्ग अ को ओ में बदल देता है। हर हाल में विसर्ग अ को किस में बदल देता है? ओ में। कैसे? देखिए, मनः जोड़ नयन। देखिए तो पहले वर्ण न में अ स्वर छिपा है मनः, और दूसरे वर्ण नयन त थ द ध न, क्या पांचवा वर्ण है? तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। तो मनः अ है, विसर्ग हट जाएगा, अब शब्द बनेगा मनोनयन। बोलिए, मनः जोड़ मैं, मनोमय। मनः जोड़ गत। नियम देखिए, पहला वर्ण अविसर्ग है, पहला वर्ण क्या है? अविसर्ग, और दूसरा ग, तीसरा वर्ण है ग घ अंग, घोष है, मनोगत। तो अब नियम देखिए, पुरः जोड़ धा। देखिए तो त थ द ध चौथे नंबर पे है ना, तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। पुरः जोड़ धा, पुरोधा। यशः जोड़ धरा। देखिए, यशः स में अ छिपा हुआ है, अविसर्ग, और धरा त थ द ध चौथा वर्ण है, यशोधरा। अरे हाँ या ना? मनः जोड़ बल। नियम देखिए, पहला वर्ण अविसर्ग और ब, प फ ब, तीसरा वर्ण है ना घोष, मनोबल। अब आइए कुछ अंतस्थ वर्णों के साथ ये प्रयोग देखें। अंतस्थ वर्ण क्या है? य र ल व। बोलिए, मनः जोड़ योग, दूसरा वर्ण क्या है? य, और पहला वर्ण न में अ छुपा है, मनः, मनोयोग। बोलिए, मनः जोड़ वेग, मनोवेग। अरे हाँ या ना? मनः जोड़ रथ, मनोरथ। यशः जोड़ गामी। अब बताएं क्या शब्द बनेगा? यशोगामी। अरे हाँ या ना? यशः जोड़ दा, यशोदा। क्या नियम है? स में अस्वर और द तीसरा है। मनः जोड़ हारी। बताएं क्या बनेगा? ऊष्म का ह है दूसरा वर्ण और पहले में अ है, अविसर्ग यदि हो पहला और दूसरा ह हो तो विसर्ग अ को ओ में बदल देगा, मनोहारी। अरे हाँ या ना? सरह जोड़ ज। देखिए, पहला वर्ण सरह, अविसर्ग है ना, र में अ है, और दूसरा ज, च छ ज, तो क्या शब्द बनेगा? सरोज। दोस्तों, विसर्ग संधि का एक पांचवा नियम भी है, और वो नियम कहता है कि जिस संधि का पहला वर्ण ई विसर्ग, छोटी ई और उ विसर्ग, प्लस के इधर पहला वर्ण, छोटी ई और छोटा उ विसर्ग हो, तथा जुड़ने वाला दूसरा वर्ण या तो कोई स्वर हो, अ आ उ, या तो कोई स्वर हो, या फिर कोई अंतस्थ वर्ण विशेष कर य व,
या फिर कोई घोष वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा, या फिर उष्म का ह हो। फिर से सुनिए, विसर्ग संधि का पांचवा नियम कहता है कि संधि का पहला वर्ण यदि छोटी विसर्ग हो, छोटा उ विसर्ग हो, जुड़ने वाला दूसरा वर्ण या तो कोई स्वर हो अ आ उ, या फिर कोई घोष वर्ण हो, तीसरा चौथा पांचवा, या फिर दोस्तों अंतस्थ का य व हो या उष्म का ह हो, तो हर हाल में विसर्ग आधा र में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? आधा र में। बोलिए, निह जोड़ अपराध। नियम देखिए, संधि का पहला वर्ण यदि छोटी विसर्ग हो, दूसरा वर्ण स्वर हो अ, तो विसर्ग आधा र में, निह नीर में बदल गया, र में हलंत, आधा र। और दूसरा क्या है? अपराध अ है। आधा र में यदि एक अ जोड़ दें तो र पूरा हो जाएगा, इसलिए शब्द बनेगा नीर अपराध। अरे हाँ या ना? पक्की बात? तो बोलिए मेरे साथ, नी जोड़ आकार। न में छोटी है, छोटी विसर्ग, दूसरा वर्ण स्वर है आकार, तो शब्द बना नीर, आधा र, और दूसरा वर्ण स्वर है आकार, तो आधा र में आ जुड़े तो पूरा निराकार। ऐसे ही नी जोड़ उपाय, निरुपाय। अरे हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? निह जोड़ आदर, क्या शब्द बनेगा? निरादर। दुह जोड़ आगमन, क्या शब्द बनेगा? दुरागमन। तो स्वर यदि दूसरा वर्ण हो और पहला वर्ण निह या दुह यानी छोटी विसर्ग, छोटा उ विसर्ग। अब जरा कुछ घोष वर्णों वाले देखें, तीसरे चौथे पांचवें पर। यदि पहला वर्ण छोटी विसर्ग या छोटा उ, बोलिए निह जोड़ गत। पहला वर्ण न में छोटी की मात्रा, दूसरा वर्ण ग, क ख ग, तीसरा घोष निर्गत। बोलिए निह जोड़ मम, निर्मम। दुह जोड़ गम, कौन सा नियम है? पहला वर्ण उ विसर्ग दुह, जोड़ गम, दुर्गम। ऐसे ही दोस्तों अब जरा अंतस्थ पर लेकर के देखें, निह जोड़ यात, पहला वर्ण छोटी विसर्ग, दूसरा अंतस्थ का य, निर्यात। दुह जोड़ वात, दुर्वात। ऐसे ही आप कई शब्द बना सकते हैं। निह जोड़ व्यय, निर्व्यय। अरे हाँ या ना? अब जरा देखिए उष्म के ह पर क्या बना सकते हैं कोई शब्द? निह जोड़ हारी, निरहारी। तो दोस्तों ये है विसर्ग संधि का पांचवा नियम। कितनी बातें समझ में आई? इन पांचों नियमों को जरा प्रैक्टिस करके देखिए। देखिएगा कि सारे शब्द ऐसे ही बनते हैं। निह जोड़ बोध, निर्बोध। दुह जोड़ बोध, दुर्बोध। तो अगले वीडियो तक बने रहें, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले वीडियो में हम व्याकरण के कुछ और नियमों से भी जुड़ेंगे। तब तक नमस्ते दोस्तों।